यसु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम प्यारी शर्जील है और खुदावंद के कलाम में से आज हम मसीह खुदावंद के 7 लिपि कलमात में से 5वें कलमे पर गौर करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यसु मसीह का 5वां कलमा था, मैं प्यासा हूँ। इस कलमे पर गौर करने के लिए मैं चाहूँगी कि हम पुराने अहदनामे में से एक हवाला देखेंगे। मज़ामीर की किताब में से 22वां ज़बूर और उसकी 15वीं आयत। वहाँ पर लिखा है कि मेरी कुव्वत ठेकरे की मानित खुश्क हो गई और मेरी ज़ुबान मेरे तालु से चिपक गई और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। 5वें कलमे में से आज हम खुदावंद के कलाम में से 2 बातें सीखेंगे। पहली बात ये कि ये कलमा कलाम मुकद्दस की सच्चाई को साबित करता है। यसु मसीह ने जब ये कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो मज़ामीर की किताब में जहाँ हमें मसीह खुदावंद के दुखों का बयान मिलता है कि मसीहा जो है वो किस तरह दुख उठाएगा और किस तरह से उसको सलीब चढ़ाया जाएगा, हमारे गुनाहों का वो कफ़ारा देगा, तो वहाँ पर हमें इस बात का भी बयान मिलता है कि उसको अपने इंसानी बदन में प्यास जो है वो महसूस होगी। इसीलिए जहाँ पर लिखा है कि वो कहता है कि मेरी कुव्वत ठेकरे की मानित खुश्क हो गई और मेरी ज़ुबान मेरे तालु से चिपक गई। उसकी कुव्वत के कम होने का अंदाज़ा हम उसके इंसानी बदन में होने से लगा सकते हैं। मसीह खुदावंद हम सब जानते हैं कि वो इंसान भी था, उसमें इंसानी फितरत भी थी। जो जिस्म उसने लिया था, उस जिस्म में होते हुए उसने दुख उठाया, उसने तकलीफ उठाई और वो उन तमाम तर तकलीफ़ों को बतौर इंसान महसूस कर सकता था। और जब उसने ये कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो दूसरी बात जो कलमा ये कलमा हमें जो सिखाता है वो यही है कि ये कलमा मसीह खुदावंद की इंसानी फितरत को भी ज़ाहिर करता है, उसकी बशरियत को साबित करता है। पहली बात ये कि ये कलमा कलाम की सच्चाई को साबित करता है कि जो पेशन गोई मसीह के बारे में की गई थी वो हमें पूरी होती हुई नज़र आती है। और दूसरी बात ये कि ये कलमा मसीह खुदावंद की बशरियत को साबित करता है। किस तरह से हम देखते हैं कि जब यसु मसीह को सलीब दिया जा रहा था तो हम उन तमाम तर दुखों से वाकिफ़ हैं जिनका मसीह खुदावंद को सामना करना पड़ा था। हम जानते हैं कि वो सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक किस कदर उस पर लानतन की जा रही थी, उसको कोड़े मारे जा रहे थे, उस पर थूका जा रहा था, उसको सताया जा रहा था। और जब वो सलीब के मुकाम तक पहुंच चुका था तो जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथों पाँव में कीलों को ठोंका गया, तो इस कदर तकलीफ़ से वो नढाल हो चुका था। उसका जिस्म जो इंसानी जिस्म था वो कमज़ोर हो चुका था। यकीनन जब उसके जिस्म से जब उसको नेज़े मारे गए, उसे कोड़े मारे गए और जब उसको उस पर जो है वो लानतन की जा रही थी, उसके हाथों पाँव में कील ठोंके जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा खून भी जो है वो उसका बह चुका था और उसके अंदर जो है वो खून की जो है वो कमी हो चुकी थी और वो अपनी इंसानी जिस्म में इन तमाम तर बातों को महसूस कर रहा था। तो यसु मसीह के ये अल्फाज जब उसने ये कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो उसने इस नविश्ते को भी जो है वो पूरा किया जिसके बारे में वो यकीनन जानता था कि इसके बारे में पुराने अहदनामे में जो है वो पेश गोई की गई है। और वाकई उसने इस चीज़ को महसूस किया कि उसकी कुव्वत इंसानी बदन में होते हुए किस कदर वो कमज़ोर और वो नढाल हो चुका था। और उसने अपनी बशरियत को भी साबित किया और उसने इस बात को महसूस किया कि मैं प्यासा हूँ। हम जानते हैं कि मसीह खुदावंद को जो है वो इससे पहले पीने के लिए मह भी दी गई थी जिसको पीने से मसीह खुदावंद ने जो है वो इनकार कर दिया था। हम इसके बारे में भी सीखने की कोशिश करेंगे कि मसीह खुदावंद ने जो है वो क्यों मिली हुई मैं जो है वो नहीं पीती, क्यों उसको पीने से इनकार किया था, और इसके बारे में भी हम सीखेंगे। लेकिन ये जो 5वां कलमा है जिसमें मसीह खुदावंद ने ये कहा कि मैं प्यासा हूँ, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इसकी मुख्तलिफ तरह से तशरीह करते हैं और कभी कभी हम सोचते हैं कि ये कलमा जो है वो शायद मसीह खुदावंद की रूहानी प्यास को भी ज़ाहिर करता है कि वो हमारी रूहों का प्यासा था और इसलिए शायद उसने कहा है कि मैं प्यासा हूँ। लेकिन जब हम मसीह खुदावंद की बशरियत पर ईमान रखते हैं और ये इस बात का यकीन करते हैं कि वो इंसान भी था, तो यकीनन ये बात समझना हमारे लिए आसान हो जाती है कि जब उसने ये कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो यकीनन इंसानी बदन में होते हुए इतने सारे दुख और इतनी सारी तकलीफ़ें सहने के बाद उसने अपने बदन में इस प्यास को जो है वो महसूस किया और फिर उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। बेशक मसीह खुदावंद जो है इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि वो हमें निजात देने के लिए भी प्यासा था, वो हमारी रूहों के लिए भी प्यासा था। वो हमसे जो मोहब्बत, अज़ली मोहब्बत, जो अबदी मोहब्बत हमसे रखता था और गुनाह की वजह से हमारे और बाप के दरमियान में एक जुदाई आ गई थी, वो उस जुदाई को ख़त्म करने का भी प्यासा था और वो चाहता था कि
وہ ہمارے لیے اپنی جان کا کفارہ دے تاکہ ہم اس پر ایمان رکھنے کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی اور ابدی زندگی جو ہے وہ پا سکیں۔ بے شک وہ ان چیزوں کا بھی پیاسا تھا، لیکن اس کلمے میں جو یسوع مسیح کی پیاس تھی وہ اس کے انسانی بدن میں ہوتے ہوئے اس کی بشریت کی پیاس تھی۔ تو میں آج کے اس کلمے کے ذریعے سے جو خیال آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہی ہے کہ جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا مسیح جو ہے وہ اس میں الہی ذات بھی تھی، تو ہم کبھی بھی اس کی بشریت سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ ہم جہاں پر اس کو خدا مانتے ہیں، ہم اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ وہ انسان بھی تھا، اور خدا کی شکر گزاری کریں کہ وہ میری اور آپ کی مانند انسان بنا۔ اس نے انسانی جسم میں رہ کر ان تمام تر دکھوں کا، ان تمام تر مصیبتوں کا تجربہ کیا جن کا ہم اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں، اور ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس کا بیٹا یسوع جو ہے وہ میری اور آپ کی خاطر جو ہے وہ انسان بن کر اس زمین پر آیا۔ اس نے جو بشریت اختیار کی تھی وہ میرے اور آپ کے لیے اختیار کی تھی، تاکہ اس کے انسانی جسم اپنانے کی وجہ سے میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکیں، کیونکہ اگر وہ انسان نہ بنتا، اگر وہ انسانی فطرت کو نہ لیتا تو وہ ہمارے لیے کفارہ نہ دے سکتا، وہ ہمارے لیے قربانی نہ دے سکتا۔ تو اس کلمے کے وسیلے سے ہم خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ہماری مانند بنا تاکہ اس کے وسیلے سے ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں، ہمارا کفارہ ہو سکے، ہم راست باز ٹھہرائے جا سکے۔ اس بات کے لیے ضرور ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند اس خیال کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔